हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। और कोचिंग है हमारा टीएनएस कोचिंग सेंटर जादवपुर गोपालगंज। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का अगला भाग। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने मैथ में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ लिया है, जिसमें कल के क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक, और वो भी कौन, प्रश्नावली 1.2 का। और हमारा जो ये बुक है वो स्टूडेंट फ्रेंड एसएफ का है, केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक कंप्लीट करते हैं, और फिर अगले पार्ट में मिलेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, मतलब जितना हो सके। देखिए, कमेंट तो आप लोग ज़रूर कीजिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर कुछ गलती होती है तो वो सुधार हो जाता है, और अच्छा होता है तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपके गुणनखंड वृक्ष दिया गया है और उसमें लुप्त संख्या, लुप्त मतलब होता है मिसिंग, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है मिसिंग मतलब जो गायब है, नहीं दिया हुआ है। तो उसमें लिखा गया है ए बी सी डी एक्स वाई। तो आपको इस सवाल में ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है, एक्स और वाई का निकालना है। मतलब ये 6 का 6 मान, मतलब इनमें से जो भी दिया सबका मान आपको इस वृक्ष से निकालना है। कैसा निकालना है तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए एक ट्रिक है। सवाल ऊपर से नीचे की ओर भी बन सकता है, नीचे से ऊपर की ओर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि सवाल किस प्रकार का दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 1 से लेकर 4 तक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। एक नीचे से सॉल्व करूंगा और एक ऊपर से, ठीक है ना। इससे आपको पहचान में आ जाएगी कब नीचे से सॉल्व किया जाता है और कब ऊपर से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए का मान दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं खंड, तो आपको ए का मान निकालना है, बताना है इसमें ए का मान क्या होगा। लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1260 दिया है। फिर बी दिया है, बी का मान निकालना है। फिर आपको सी का मान निकालना है। उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको निकालना है डी, फिर एक्स और वाई। ऐसे करके 6 का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है इसका। देखिए करेंगे क्या ना कि नीचे दिया है अंक 7, ठीक है ना, और ऊपर सबसे ए दिया है, ऊपर अंक नहीं दिया। अगर ऊपर अंक दिया होता है ना सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, लेकिन नीचे दिया है तो नीचे से हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे 7 दिया है, तो चलिए 7 से अगर हम भाग देंगे तो 7 से अगर 35 में हम भाग देंगे तो कितना मर्त में जाएगा, तो 5 मर्त में जाएगा। 7 पचे 35, तो यहाँ पे वाई की जगह हम 5 भर देंगे। एक मतलब ये तो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें नहीं भरना है, एक अलग सारणी फिर से इसी तरह तैयार करना और उसमें वाई का मान 5 भर देना। मैं दिखाऊंगा अभी किस तरह भरना है, किस तरह एक सारणी तैयार करना है। तो वाई का मान 5 आ गया। फिर आपको अभी से एक्स निकालना है, तो यहाँ से जैसे 7 से हमने भाग दिया 35 में, 7 बचे 35, उसी तरह से 35 से आपको भाग देना है 105 में। तो 35 का 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105, 3 मर्त में जाएगा। तो यहाँ एक्स का मान 3 हो जाएगा, वाई का मान 5 हो गया, एक्स का मान 3 हो गया। फिर से आप देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो समस्या ये दोनों एक साथ आ गया। अगर यहाँ पे कोई अंक होता तो इससे हम भाग देख के निकाल लेते डी का मान, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कोई अंक दिया ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आसान तरीके के पहले हमें सी निकालना होगा, तभी जाके ये डी निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, तब ऊपर चलेंगे एक स्टेप। यहाँ देखिए 2 दिया है, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 6 से 30 का आधा करेंगे तो 315 हो जाएगा। तो यहाँ पे 315 लिख देंगे, यानी सी का मान कितना है, 315। अब क्या करना है कि आपको 105 से 315 में भाग दे देना है, तो डी का मान निकल जाएगा। तो 105 से सी में यानी 315 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 105 3 315, तो डी का मान 3 हो गया। तो इस तरह हमने क्या पाया कि वाई का मान 5, एक्स का मान 3, डी का मान भी 3, सी का मान 315। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, हमें निकालना है बी और ए का मान। तो बी का मान निकालने के लिए सिंपल है कि 6 से 30 से भाग दे दीजिए 1260 में, तो ये बी का मान निकल जाएगा। तो 6 से 30 दूना होता है 1260, तो बी का मान 2 आ जाएगा। तो बी का मान 2 हो गया। फिर हमें निकालना है ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए इन दोनों में हम गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें भाग दिया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है, लेकिन दोनों को अगर ना मिले तो गुणा कर दिया जाता है। तो 1260 दूना हो जाएगा आपका 2520, यानी 2520। तो ए का मान हो जाएगा 2520। तो इस तरह हमने ए बी सी डी और एक्स वाई का मान
ज्ञात कर लिया। अब उसे लिखेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ए की जगह लिखा है 2520, बी की जगह 2 लिख दिया है, ठीक है ना। उसी तरह आपका ये सी का मान है 315, डी का मान, ऐसे करके सारे मान को जो जो क्वेश्चन में दिया था मैंने सजा दिया। इस तरह आपको सजा के दिखाना है, ठीक है ना। और फिर नीचे आपको लिखना भी है कि किसका मान कितना है, क्योंकि टीचर इसमें क्या है ना कि पूरा पूरा ध्यान थोड़े ना दे सकता है कि कहाँ कहाँ दिया। मान लीजिए सब सवाल सब टीचर ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि नीचे आंसर। यहाँ पे तो सजाना, ये नहीं कि आप नीचे आंसर लिख रहे हैं तो ऊपर नहीं सजाएंगे, नीचे भी सजाना है आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया ए का मान 1260, बी का मान 2, सी का मान 315, डी का मान 3, एक्स का मान 3, वाई का मान 5। ये टोटल आंसर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलिए इसका 2 नंबर आपको हम समझाते हैं कि 2 नंबर सवाल को आप लोग कैसे मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया, नीचे अंक दिया है तो नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर दिया है तो ऊपर से शुरू करेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया है यहाँ पे देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 30 है, 30,000 30। अब यहाँ पे अंक दिया है, पहले क्या था ए था, तो यहाँ पे ए नहीं दिया है, अंक दिया है, तो यहाँ पे हमें ए का मान निकालना है। तो ए निकालने के लिए आपको पता है भाग दे देते हैं, भले इन दोनों में गुणा किया जाता है लेकिन ऐसे करना हो चाहे ऐसे करना तो भाग देना होता है। तो 2 से भाग दे देंगे 3030 में, तो आ जाएगा आपका 1515, 15,015 सॉरी, 30,000 का आधा होता है 15,000 और 30 का आधा होता है 15, तो 15,015 हो जाएगा ए का मान, यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें निकालना है बी का मान, तो 3 से भाग दे देंगे तो हमारा बी का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। जब बी निकल गया तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 1001 से भाग दे देंगे तो सी निकल जाएगा। तो ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब डी निकालना है तो 7 से भाग दे देंगे 1001 में, तो 143 डी का मान आ जाएगा। और 143 आ गया तो 13 से भाग दे दीजिए, आपका एक्स का मान निकल जाएगा। तो बस तरीका से ऊपर से नीचे चले आना है और आराम से देखिए यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया गया है। यहाँ पे सबको भर भी दिया गया है किसका मान क्या है सब में, 15,015, 5,005, 1,001, 143, 13। ऐसे करके आपको बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे करेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स एकदम मिलेंगे। और नीचे ए का मान 15,015, बी का मान 5,005, सी का मान 5, डी का मान 143, एक्स का मान 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया है, तो हमने 1 और 2 को तो सॉल्व कर दिया, आप लोग 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप 3 और 4 को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर बन जाता है तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ बन गया है, बहुत अच्छा लगा, चाहे जो भी कमेंट आपको करना है कमेंट आप लोग ज़रूर करें। हर आदमी जो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करें लोगों के पास और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन है। मैं इसका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आप आराम से 5 का 5 सवाल जो इसमें दिया एक्स्ट्रा सवाल वो बना सकते हैं। और अब समस्या होती है तो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि आप कमेंट करें, उसको भी दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। जैसा कि कल के क्लास में हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको निकालना है उस विधि से HCF और निकालना है LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब सिंपली भाषा में HCF को हम लोग मशक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, और LCM को लसक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। जैसा कि प्रश्नावली 1.1 में हमने HCF निकाला था, वो तरीका था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो हमें HCF निकालना है वो निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब भी सवाल कहे तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन से कह रहा है या गुणनखंड विधि से कह रहा है। दोनों का HCF निकालने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन आंसर एक ही जैसा आता है, ठीक है ना। और LCM निकालना है तो चलिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 96 और 404 का तो हम गुणनखंड कर देंगे। 96 का करते हैं, 2 चौका 8 तो 4 हो गया, 9 से 8 गया, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे 48 में तो 48 का आधा 24 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 24 में, 24 का आधा 12 हो जाएगा। फिर 12 का आधा 6 हो जाएगा और 6 का आधा 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे 1 मर्त में, यानी 1 आ गया। लास्ट आपको बताए थे कल क्लास में कि 1 लाना पड़ता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 404 का आधा होगा 202। फिर 2 से भाग देंगे 202 का आधा होगा 101। और 101 से किसी भी अंक में भाग नहीं लगता है तो डायरेक्टली 101 से भाग दे देंगे, तो यह हमारा टोटल गुणनफल निकल गया। अब चलिए इसका HCF और LCM कैसे निकालता है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप 96 लिखेंगे, मतलब पहले वाला अंक का जो गुणनफल आपने निकाला है पहले उसको आप नोट कर लेंगे। तो 96 बराबर, अब जितना भी गुणनफल निकला हुआ है इस सबको मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में करके इसको लिखेंगे। तो 2 2 2 2 ऐसे करके, तो 4 ठो 2 है, 5 ठो 2 है और एक 3 है।
तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, मतलब 5 तो 2 1 3। अब इसमें 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख दिए हैं और 101 का 101। देखिए HCF निकालने के लिए क्या कहता है, देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है, उसको अगर दोनों में मैच करता है तो उसमें से दोनों में से एक लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 मैच कर रहा है तो इसमें से 1 2 हम लिख लेंगे, फिर इंटू लगा देंगे, फिर 2 2 मैच कर रहे थे एक और 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 101 किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो उसको नहीं लिखे, अगर मैच करता तो यहाँ पे लिखते चलते गुणा कर करके। अब गुणा कर देंगे 2 दूना 4 तो हमारा HCF हो गया 4। अब निकालना है LCM, तो LCM के लिए तरीका क्या होता है, अब ये जो आपने 2 लिखा है इसको तो पहले नोट कर लीजिए, और ये 2 के चलते 4 2 समाप्त हो, मतलब जिसका जोड़ा लग गया वो एक ही लिखा था लेकिन 2 खत्म हो जाता है। अब जो बच गया, जो रेड कलर के अलावा जो बच गया, इसको भी इंटू कर दिया जाता है कि इसमें जब LCM निकाला जाता है तब उसमें सब में जितना ही बचे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 है, एक 3 है और एक 101 है यहाँ पे, और सबको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9696। तो हमारा HCF हो गया 4 और LCM हो गया 9696। तो इस तरह किसी भी 2 अंक का LCM निकाला जाता है। पहले उसका भाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उसमें से HCF देखिए किसमें कौन कौन कॉमन है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर LCM निकाल दीजिए मल्टीप्लाई कॉमन वाले अंक को लेकर के, जितने भी अंक बचते हैं सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आएगा वो LCM हो जाता है। दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर में है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या कह रहा है कि आपको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM। चलिए दिखते हैं उसको क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो पहले तो 96 और 404 है तो इसका हम LCM और HCF निकाल लेंगे, जो अभी हमने निकाला था सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। HCF 4 LCM 9696, बस थोड़ा सा ये इसमें बढ़ा देना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, ये आपको चेक करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल का अर्थ है कि पहली संख्या सवाल का देख लीजिए क्या है, तो 96 है, उसको लिख लीजिए, फिर इंटू कर दिए, और दूसरी संख्या 404। यहाँ पे कोई और अंक भी हो सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा सवाल जो बगल में दिया हुआ है, तो पहले वाला और दूसरे वाले गुणा में लिख के फिर बराबर का चिन्ह, ये 2 संख्या हो गया, ठीक है ना। अब HCF कितना आया है, तो 4 आया है, तो 4 इंटू, और LCM कितना है, तो 9696, उसको भी लिख दिए। अब 96 में 404 से गुणा करेंगे तो आएगा 38,784, और 4 से 96 में गुणा करेंगे तो आएगा 38,784, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा जांच हुआ कि सवाल बिल्कुल सही है। एक लाइन नीचे लिख दीजिएगा, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जो 3 और 4 मैंने छोड़ा उसे बना लीजिए, फिर 7 नंबर में जितने क्वेश्चन छोड़े और 8 नंबर में उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट करें, आपको उस सवाल का वीडियो बना के दिया जाएगा, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उस सवाल को सॉल्व करवा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कुछ ही पलों में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इसके आगे वाले भाग में। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो चारों ओर फैले और हमारा मनोबल बढ़े। थैंक्स।